डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का वीडियो कवर कर दिया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो इंग्लिश ग्रामर है उसका पीडीएफ मैंने नेम दिया है इंग्लिश ग्रामर बाय लवलेश्वर, तो आप उसको ओपन करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव का जो वीडियो उसको पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इसके पीछे के जो टेंसेस हैं उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। उसको यदि नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उन वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इसको भी आप देख लीजिए। अभी आप देख रहे हो तो इसको आप देखते रहिए, फिर जाकर आप बाद में आप उसको देख लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज़ क्लास। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। असल में होता क्या है बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान समय में बात करें क्या बेटा, वर्तमान समय में कोई कार्य एक निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू हो करके और ये जारी हो, जारी का मतलब अभी चल रहा हो, तो आप उसको कह सकते हो कि ये घटना आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। या फिर सिंपली आप समझ सकते हो कि टाइम प्लस रहा है, रही है, रहे हो, ये आपको कहीं पर दिखता है, किसी भी वाक्य में दिखता है, तो आप कह सकते हो कि वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जी आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ लिखा है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिए। इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर जारी है। यानी ये चीज़ें वही जो मैंने आपको पहले बताया कि कोई कार्य निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर की जारी रहना इसमें आपको दिखाया जाएगा। तो बच्चों मैं आज जो बताने वाला हूँ वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं, वो भी स्पेशली अगर हम बात करें तो एचवी टाइप यूँ ही कह लें कि एस्नो टाइप जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वो आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि एस्नो टाइप या फिर एसवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए हमको पढ़ना है क्या, रहा है, रही है, रहे हुए वाले वाक्य को पढ़ना है, वो भी समय उसमें दिया रहेगा ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ना है। तो देखिए इसको इंट्रोगेटिव की बात करें हम तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर देखिए क्या लग गया है, यहाँ पर भी ये क्या है, ये भी क्या है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह लिखा गया है कि क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाएगा तो सामने वाला यस या नो में इसका आंसर कर सकता है, इसलिए इसको हम एस्नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। या जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो ट्रांसलेशन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी सबसे पहले आप इसमें हैज़ या हैव आप यूज करते हो, है ना। तो इसलिए इसको एचवी टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि क्या है। अब चलिए देखते हैं कि रूल्स क्या होगा, वो भी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल होगा, कैसे हम उनको ट्रांसलेट करेंगे, चलिए जाने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखना है, यानी हैज हैव को रखना है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट को रखना है, फिर आपको ये विन सब्जेक्ट के बाद रहेगा, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ये लगेगा, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट ये आपको लगाना होगा। फिर जो वाक्य में से आता है ना, जैसे वह सुबह से खेल रही है, तो सुबह से खेल रही है उसको छोड़िए, सुबह से ये टाइम है, तो इसमें जो आपका से आया है उसके लिए यहाँ पर आप प्रेपोजिशन सिंस या फॉर यूज करेंगे। और याद रखिएगा निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। उसके बाद आपका टाइम जो मॉर्निंग है, इवनिंग है, मंथ से जिस भी तरह के टाइम आए रहेगी उसको आप लास्ट में लगा कर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये रहेगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हैज़ का जो संबंध इसका यूज़ सिंगुलर के साथ होगा, है ना, ही सी इट नेम और ये सब आपके हैं, ये आप कह सकते हो। हैव आप ये समझ लीजिए कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी बॉयज, आई, दे, वी, यू, इन सब के साथ हैव का यूज करिएगा। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। आगे बढ़ते हैं, निश्चित या अनिश्चित समय। देखिए कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये वाक्य हमारा निश्चित है और ये कोई वाक्य दिया जाएगा, कहा जाए कि वो वाक्य उसमें निश्चित समय आया है। ये समय का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, चलिए समझे। चलिए तो पहले ये जान लीजिए कि अगर से कोई वाक्य है उसमें निश्चित समय आया है तो निश्चित समय के लिए हम लोग
सिंस का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे बेटा? सिंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए जाने कैसे पता चलेगा कि ये निश्चित समय है और कैसे पता चलेगा कि ये हमारा अनिश्चित। देखिए जैसे ही वाक्यों को आप देखिएगा, यदि वाक्य में दिन के पहर की बात की गई है ना, यानी मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इसकी बात किया जाएगा, है ना, सुबह शाम दोपहर, अगर इसकी बात किया जाए तो आप उस टाइम को निश्चित मानिएगा, यानी सर्टेन टाइम है वो आपकी। और इसी तरह आप सप्ताह के दिनों का नाम देख सकते हो, सोमवार, है ना, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से ये भी आपका मंडे, संडे, ट्यूसडे जो भी आए इस तरह से, वो उसको भी आप डेफिनेट टाइम ही मानेंगे और उसके साथ आप सिंस का प्रयोग करोगे, है ना। इसके अलावा देखिए महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है उसके साथ आप सिंस रखिए। वर्ष का भी यदि डिक्लेयर वर्ष है 2001 हो गया, यानी 2010 हो गया, 20 हो गया, इस तरीके का यदि डिक्लेयर है आपका ईयर, तो उसके लिए आप सिंस का यूज़ करिएगा। बजे आ गया, उसके लिए भी आप सिंस का यूज़ करिएगा। और ये सब आपका रहेगा मिलाकर, है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन होगा। देखिए बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, है ना, इसमें आप देख सकते हो कि ये सुबह से है, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि ये जो सुबह से आया है ना, तो ये सुबह से, इसमें निश्चित समय की बात की गई है, मॉर्निंग की बात की गई, इसलिए से की इंग्लिश क्या लिखी जाएगी? सिंस। ठीक, सिंस मॉर्निंग आप लास्ट में लगाइएगा। और फॉर के लिए देखिए थोड़ा सा आप ये जानिए कि अनिश्चित समय क्या होता है। देखिए घंटे की बात की जाएगी, आवर्स की बात की जाएगी, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ये घंटे अनिश्चित है, इसके लिए फॉर लगेगा। आवर्स के लिए फॉर, दिन यानी डेज, डेज के लिए भी फॉर लगेगा। महीना, मंथ्स, मंथ्स के लिए भी क्या आएगा? फॉर आएगा। सप्ताह यानी वीक, वीक के लिए भी आपका फॉर आएगा। देखिए यदि सप्ताह के दिनों का नाम है तो निश्चित है, लेकिन वह 2 सप्ताह से काम पर नहीं जा रहा है, तो 2 सप्ताह इस तरह से बातें की जा रही थी, वो अनिश्चित है। यदि संडे, मंडे, ट्यूसडे की बात की जाएगी तो वो आपका निश्चित है। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो भी आपका इस तरह से आ रहा है वो आपका निश्चित है। बट 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस तरह से बोला जा रहा है तो वो आपका अनिश्चित है। दिन भी इसी तरह से है आपका, है ना, लेकिन दिन के पहर जो है वो आपके निश्चित माने जाते हैं। तो निश्चित के साथ आप सिंस यूज करिएगा और अनिश्चित के साथ आपको फॉर यूज करना है। देखिए रूल्स को मैंने यहाँ पर लिखा है, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है, ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, सिंस फॉर है, लास्ट में आपका टाइम है। चलिए इसी रूल का यूज़ करते हुए एक ट्रांसलेशन यहाँ पर सीखा जाए। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, एस्नो टाइप है, इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले क्या यूज़ किया जाएगा? हैज़ या हैव। तो आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए हैज़। क्या यूज़ कर लीजिए? है, नो, आप ये बच्चे हैं, बच्चे बहुवचन में रहेगा तो बहुवचन के लिए यानी प्लूरल नंबर्स के लिए आप हैव यूज करो। क्या यूज होगा? हैव। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? बच्चे, बच्चे यानी ये चिल्ड्रेन है, तो दूसरे नंबर पर आप चिल्ड्रेन को रख देंगे। पहले नंबर पर किसको रखा जाएगा? हैव को, और दूसरे नंबर पर चिल्ड्रेन को। फिर आपको क्या रखना है? ये बीन रखना है, तो हैव द चिल्ड्रेन बीन। थोड़ा सा इसको भी देखते चलिए, है ना। यहाँ पर क्या है? हैव हो गया, द चिल्ड्रेन हो गया, ए बीन हो गया। अब चलिए जानिए कि आगे क्या होगा। यहाँ तक हो चुका है, ये हो चुका है। अब आईएनजी जोड़ना है, वो भी वर्ब्स में। वर्ब देखिए इसमें क्या होगा, वर्ब की बात करें अगर से हम, तो इसमें वर्ब होगा ये खेल रहे हैं यानी प्लेइंग हो जाएगा। तो प्लेइंग आप वर्ब के रूप में यूज कर लीजिए। फिर बात आ जाएगी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। देखिए किसी खेल का तो जिक्र किया नहीं गया है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए कंप्लीमेंट को। सिंस या फॉर यूज करिए। तो सुबह से है इसलिए फॉर मॉर्निंग नहीं हो सकता है, आप से इंग्लिश क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। तो आपको ये प्लेइंग लगाना है और आगे क्या लगाना है? सिंस मॉर्निंग। चलिए जाने क्या ट्रांसलेशन है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जी। तो ये है हैव द चिल्ड्रेन बीन। आगे क्या हो गया बेटा? ये प्लेइंग और ये सिंस मॉर्निंग। तो क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, है ना। अब इस तरीके से देखिए यहाँ बच्चे हटा कर वे कर दिया जाए तब भी यही रहेगा, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से, है ना। और भी प्लूरल सब्जेक्ट को लाया जा सकता है, तो आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव ही यूज करिएगा और बाकी के साथ आप सिंगुलर के साथ हैज यूज करिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि क्या वह 6 बजे से खाना बना रही है। अब बात करते हैं क्या वह 6 बजे से खाना बना रही है ना। थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये। अब देखिए क्या वह 6 बजे से खाना बना रही है, इसमें अब आप देखिए समय क्या है भाई, 6 बजे की बात कर रहा है,
तो 6 बजे, यानी अब यहाँ पर हमें 6 बजे लगाना है। सिंस 6 होगा कि फॉर 6 होगा, ये ज़रा जानना है। देखिए बजे है तो आप इसके लिए सिंस यूज करिएगा। टाइम यानी जो लास्ट में हमें काम करना है, सिंस या फॉर यूज करना है और फिर आपका ये टाइम यूज करना है ना लास्ट में। तो टाइम तो यहाँ पर बजे है यानी 6 आपका ये टाइम हो जाएगा, और उससे पहले आपको सिंस या फॉर लगाना है। तो बजे के लिए आप सिंस यूज करेंगे, ठीक, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था बजे आपका निश्चित में होता है। तो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। क्या वह, तो क्या है, वह है, वह यानी कोई लेडी की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसमें आप हैज़ या हैव में से यूज कर लीजिए। चलिए ये हैज हो गया, है ना। अब उसके बाद देखिए आपको सब्जेक्ट यूज करना है। क्या वह, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट ये आपका वह है, वह यानी सी हो गया, हैज, और ये हो जाएगा सी। अब देखिए बीन को भी जोड़ना है सब्जेक्ट के बाद, तो बीन को जोड़ लीजिए। तो ये हो गया हैज़ सी बीन। अब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। इसमें खाना बना रही है, खाना बनाने की इंग्लिश होती है क्या, कुकिंग। क्या होती है बेटा, कुकिंग हो जाएगी। ये कुकिंग हो गया, ये कुकिंग मतलब खाना बना रही है। अब खाना, कुक मतलब खाना बनाना, तो आप कह सकते हो हैज़ सी बीन कुकिंग। अब आपको टाइम जोड़ना है। टाइम क्या है बेटा, 6 बजे से। सेक इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले सेक इंग्लिश लिखो फिर टाइम लिखो। सेक इंग्लिश से आप फॉर नहीं लिखा जाएगा, सिंस लिखा जाएगा। तो ये सिंस हो गया, और लास्ट में आपका टाइम क्या हो जाएगा, ये 6। तो सिंस 6 आप कर दीजिए, ठीक, 6। तो थोड़ा समझ लीजिए इसको, इसका ट्रांसलेशन कैसे आप करेंगे। ये देखिए हैड सी बीन कुकिंग सिंस 6, है ना। 6 o'clock भी बोल सकते हो आप लास्ट में, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्या रवि 2 महीनों से स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसमें थोड़ा समझिए। सबसे पहले आपको हैज़ या हैव यूज करना है। तो रवि है, रवि के लिए हैज़ अच्छा पड़ेगा, तो आप हैज़ यूज कर लीजिए, ये हैज़ हो गया। फिर देखिए सब्जेक्ट क्या बेटा, इसमें रवि है, तो हैज़ ये रवि हो गया। अब आगे आप क्या जोड़ेंगे, विन जोड़ेंगे, है ना, ये विन हो गया। तो हैज़ रवि बीन, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे आप, और वर्ब इसमें क्या है, स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो जाना की बात हो रही है, तो गोइंग टू लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, गोइंग टू लगा दीजिए, है ना। और लास्ट में देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल आ जाएगा, गोइंग टू स्कूल। और फिर क्या हो जाएगा, समय की बात की जाएगी। ये 2 महीने हैं, महीने मैंने बताया था, महीनों के नाम तो निश्चित होते हैं, बट महीने क्या होते हैं, अनिश्चित। यहाँ पर आप जोड़ दीजिए फॉर 2 months। क्या हो जाएगा, फॉर 2 months, है ना। तो आप ये देख सकते हो ट्रांसलेशन है। ये क्या के लिए आपका हैज़ या हैव आ गया, तो हैज़ आया है, सब्जेक्ट आपका रवि हो गया। और आगे देखिए ये बीन, और ये आपका जा रहा है यानी गोइंग लिखा दिया किसके लिए, और स्कूल के लिए देखिए ये 2 आ गया, है ना। 2 महीनों से यानी फॉर 2 months। कुछ इस तरह से ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्या गरिमा 2 घंटे से कपड़े धो रही है। देखिए इसको समझना है, आइए समझते हैं। गरिमा की बात हो रही है, तो सबसे पहले हैज़ या हैव, तो क्या लगेगा, ये हैज़ हो गया। चलिए ये हैज़ हो गया। अब फिर आपको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या बेटा, गरिमा, तो ये आपका गरिमा होगी। तो थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो हैज़ गरिमा, और उसके बाद फिर क्या यूज़ करेंगे आप, विन। ये टर्न होता है, ये आप याद रखिएगा। कोई भी वाक्य इस तरह से दे दिया जाए जिसकी शुरुआत में क्या हो, लास्ट में रहा है रही हो, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, हैज़ या हैव लिख लेना है। अब उसी के अकॉर्डिंग जो मुख्य हो यानी सब्जेक्ट हो उसको लिख लीजिए, फिर आप बीन लगा लीजिए, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया हैज़ गरिमा बीन। तो हैज़ गरिमा बीन के बाद देखिए आपको आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो आईएनजी इसमें क्या हो जाएगा, वॉशिंग। क्या हो जाएगा, वॉशिंग। तो हैज़ गरिमा बीन, और आगे हमारा क्या होगा, वॉशिंग हो जाएगा। अब समय की बात हो जाएगी 2 घंटे यानी फॉर 2 hours। तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, और ये लिखा गया क्या, हैज़ गरिमा बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, मतलब कपड़े, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर 2 months ये आपका समय हो गया, है ना। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। और देखिए अब यहाँ पर आ गया क्या वे 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। देखिए ये भी इंट्रोगेटिव है, बट नेगेटिव फॉर्म में हो गया है, तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव है। तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे, नॉट, बीन से पहले और सब्जेक्ट के बाद। क्या वे 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या वे 2 दिनों से। देखिए क्या आ गया है, तो हैज़ या हैव यूज करिए। और देखिए इसमें वे है, तो आप दे मतलब क्या, वे, तो ये हैव दे हो गया। और ये देखिए आगे नहीं की बात की गई है, तो नॉट लगा लीजिए, यहीं पर नॉट लगेगा, याद रखिएगा क्रम इसका यहीं होता है। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये बीन हो गया। तो हैज़ दे नॉट बीन, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहने का मतलब वर्ब क्या है बेटा,
जाने की बात हो रही है तो ये हो जाएगा गोइंग। ठीक, कहाँ जाने की बात हो रही है, गोइंग टू स्कूल। चलिए गोइंग टू स्कूल हो गया। अब आगे हमारा क्या है, आगे है क्या वे 2 दिनों से। अब यहाँ 2 दिनों की बात हो रही है तो सिंस तो लग नहीं सकता क्योंकि दिन आया है, आप सीधे लगाइए क्या, फॉर 2 डेज। ट्रांसलेशन क्या होगा जरा देख लीजिए, यही होगा, हैव दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, है ना। ये आपका हो गया, देखिए 2 डेज यहाँ लास्ट में लगा है, 2 दिनों, वो भी किसके साथ, फॉर के साथ लगा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला ट्रांसलेशन। और अगला ट्रांसलेशन आप ट्रांसलेशन देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है, क्या तुम लोग सुबह से, या क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे हो। तो क्या तुम आया है तो हैव यू लगा दीजिए, आप हैव यूज कर लीजिए और सब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ क्या लगाएंगे, यू। तो ये हैव हो गया और सब्जेक्ट ग्रुप में क्या, यू। तो ये देखिए यहाँ पर ये हैव हो गया और ये आपका यू हो गया, हैव यू। और काम नहीं कर रहे हो, नॉट की बात हो रही है, नकारात्मक है तो नॉट लगा लीजिए, फिर आपको क्या लगाना होगा, बीन। तो हैव यू नॉट बीन, और अब देखिए आईएनजी फ्रॉम द वर्ब। अब इसमें देखिए काम करने की बात हो रही है तो आप इसमें डूइंग दी वर्क लगा दीजिए या वर्किंग लगा दीजिए, वर्किंग। और वर्किंग लगा देंगे तो काम इसमें आ जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो हैव यू नॉट बीन वर्किंग, अब सुबह से है तो सुबह से की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाँ, फ्रॉम दी मॉर्निंग। कैसे बेटा, यहाँ देख लीजिए, सिंस मॉर्निंग, सॉरी आप सिंस यूज करिएगा क्योंकि मॉर्निंग आपका निश्चित होता है। अब यहाँ देखिए क्या तुम सुबह से काम नहीं कर रहे हो, ये देखिए हैव यू नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके कमेंट करिए, उसे आप पूछ सकते हो। और चैनल को आगे बढ़ाइए, इसको वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, है ना, चैनल्स को। और लोगों से भी इसको बताइए कि आप यदि इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो फिर इस चैनल को ज्वाइन करिए, ईजिली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखाया जाएगा विद कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, पढ़, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पढ़ना होना चाहिए, रीड की बात होनी चाहिए, बट यहाँ से पढ़ लिखा गया है, पढ़ा रहेगा, पढ़ कुछ इस तरह से रहेगा, आप समझ रहे हो। ठीक, तो चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सब सही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या पढ़ रहा है बात किया जरा, तो हैज़ यूज किया गया, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ हैज़ या है भी लगेगा। ये जो हैज़ यूज किया है बिल्कुल करेक्ट है, और आपको क्या वह है तो वह के लिए ही हो जाएगा। आप नियम में देखते हो कि वह के तुरंत बाद आपका ये नॉट आ जाएगा, हैज़ ही नॉट, और आपका फिर बीन लगेगा, बीन हो गया। अब 2 चीज़ बचता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसमें रीडिंग लग जाएगा, और सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से, तो हो जाएगा हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिए। तो ये आपका इस तरह से हो गया, है ना। तो डियर स्टूडेंट, यू कैन ईजिली लर्न योर इंग्लिश फ्रॉम यूपीओ क्लासेस। सो लेट्स, चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। अब हम कल आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस है उसको मैं पढ़ाऊँगा, और तो प्लीज़ जो है आप कल मेरे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक, और इसके बाद आपको 12th की भी इंग्लिश की क्लास मिलने वाली है, बहुत जल्दी मिलने वाली है। और जो बच्चे 12th के हैं आप उनको बताइए, चैनल से जुड़िए, और उनको बहुत जल्दी क्लास मिलने वाली है। 10th की क्लास मिल रही है, आप यदि 10th में हो तो श्योर आप इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस, जो भी टेक्स्ट, जो भी चीज़ें बताई जा रही है सब आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, और तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।